भोजशाला की एएसआई की रिपोर्ट आ गई है और एएसआई की रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया गया है कि ये जो भोजशाला है ये मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर था। इसको हम लोग पिछले कई वर्षों से कह रहे हैं। एएसआई की टीम को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने 3 महीने से ज़्यादा इस पे अथक प्रयास करके सारे एविडेंस इकट्ठे किए हैं, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा खतरा सामने आ रहा है। एएसआई की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जो 188 स्तंभ मिले हैं, उन स्तंभों के ऊपर जो कलाकृतियां उकेरी गई थी, उन कलाकृतियों को डिस्टॉर्ट किया गया है और कुछ एक जगह तो बाकायदा छेनी हथौड़े का उपयोग किया गया। एएसआई की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जहां स्वास्तिक का निशान था, जहां ओम का निशान था, जहां हाथी बना हुआ था, जहां पे घोड़ा बना हुआ था, उनको डिस्टॉर्ट किया गया है, उनको तोड़ने का प्रयास किया गया, उनको मिटाने का प्रयास किया गया। एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है ब्रह्मा जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है और जो देवी देवताओं की मूर्तियां जहां जहां बनी हुई थी उनको भी डिस्टॉर्ट करने का प्रयास किया गया है। ये बात मैं पहले भी कई बार कह चुका, आज फिर से कह रहा हूं। सरकार तत्काल उन सभी स्थानों को अपने कंट्रोल में ले जहां मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, क्योंकि जैसे भोजशाला में सारे सबूत मिटाने का प्रयास किया गया है, वैसे ही जौनपुर के अटाला में भी सबूत मिटाया जा रहा है, पांडुआ में भी सबूत मिटाया जा रहा है, भद्रकाली में भी सबूत मिटाया जा रहा है। भोजशाला में सबूत मिटाने का तो ऑलरेडी आपके पास एविडेंस आ चुका है, एएसआई ने बता दिया है। ज्ञानवापी में भी सबूत मिटाने का प्रयास हुआ, इसके पहले अयोध्या में भी सबूत मिटाने का प्रयास हुआ था। तो भारत में जहां जहां मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, अब वहां के लोग जो वहां जिनका कब्जा अवैध, उनको लगता है कल को एएसआई की जांच हो जाएगी, मामला कोर्ट में जाएगा, तो एक काम करो, सबसे पहले इनके एविडेंस मिटा दो। वहाँ पे लगातार या तो वाइट वॉश किया जा रहा है, पत्थरों को तोड़ा जा रहा है, जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ उनको हटाया जा रहा है, जो ओम के निशान होते हैं, स्वास्तिक के निशान होते हैं और जो हिंदू संस्कृति में और जितने भी निशान होते हैं सबको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। इसलिए तत्काल, चाहे वो जौनपुर का अटाला है या भद्रकाली है, भोजशाला है या भारत में ऐसे जितने भी स्थान हैं, उनको तत्काल सरकार अपने संरक्षण में ले ले और वहाँ से जो नमाज वगैरह चल रही उसको बंद करने की ज़रूरत है। दूसरा, अंग्रेजी जो क्रिमिनल लॉ थे वो ख़त्म हो गए, तो अब जो क्रिमिनल केस हैं वो तो जल्दी जल्दी सुनवाई पे आएंगे, लेकिन सिविल केस यानी ज़मीन का केस या इस तरीके से जो मंदिर का विवाद है, मठ का विवाद है, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 वाला आज भी चल रहा है। इंडियन पिनल कोड बदल गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बदल गया, एविडेंस एक्ट तो बदल गया, लेकिन सिविल प्रोसीजर कोड जिससे ये मठ मंदिर का पूरा विवाद चलेगा, उसी से डिसाइड होगा, वो 1908 वाला ही चल रहा है। इसलिए मेरा सरकार से ये भी निवेदन है, तत्काल 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड भी बदलें, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को शामिल करें। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि झूठी गवाही और झूठे हलफनामा को गंभीर अपराध घोषित करें। ये मुकदमा लंबा इसलिए चलेगा क्योंकि इसमें झूठी गवाहियां होंगी, जानते हुए, जो जानते हैं कि भोजशाला मंदिर पहले मंदिर था, जौनपुर में अटाला पहले मंदिर था, भद्रकाली अहमदाबाद में भद्रकाली पहले मंदिर था, या विदिशा का जो मंदिर है वो भी पहले मंदिर था, या आपके पांडुआ में पहले मंदिर था, सबको पता है। जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है और वहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि ये पहले मंदिर था, इसको तोड़ा गया है, क्योंकि तोड़ने वालों ने खुद ही कहीं न कहीं लिखवाया हुआ है कि हाँ हमने तोड़वाया। इसके बावजूद जब मुकदमा चलेगा तो झूठी गवाही होगी, झूठा हलफनामा होगा, झूठे एविडेंस दिए जाएंगे, झूठे तर्क दिए जाएंगे। और वो क्यों दिए जाएंगे? क्योंकि झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये मुकदमे जल्दी जल्दी डिसाइड हों, और वो जल्दी डिसाइड करना इसलिए ज़रूरी है कि जल्दी शांति आ जाए। जब तक ये मुकदमा चलेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, तब तक शांति नहीं आएगी। मीडिया डिबेट होगी, रोज़ चर्चा होती रहेगी, तो कम्युनिटीज़ के बीच में अशांति फैली रहेगी। शांति आने का एक ही तरीका है, सबसे पहले जितने भी पूरे देश भर के इस तरीके के विवादित स्थान है, सरकार उनको कंट्रोल में कर ले। एक साथ सभी जगहों पे एएसआई का सर्वे करा के सारे एविडेंस इकट्ठा कर ले, क्योंकि पहले जितने बर्बाद हो गए, चलो वो तो बर्बाद हो गए, कम से कम जो बचे हुए प्रमाण हैं मंदिर के वो न बर्बाद हो पाए। इसलिए फटाफट सभी स्थानों का एएसआई का जांच कराना जरूरी है। तीसरा, 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड बदलना जरूरी है। चौथा, झूठी गवाही, झूठा हलफनामा को गंभीर अपराध घोषित करना है, जिससे लोग झूठी गवाही न दें, झूठा
हलफनामा दें। और पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट है, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग भी अनिवार्य करना ज़रूरी है। आप जहाँ जहाँ अवैध कब्जा किया है, वहाँ पे जिन लोगों ने कब्जा किया उनको पकड़ के उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लीजिए। वो खुद ही बता देंगे कि नहीं नहीं हमने कब्जा किया हुआ है, ये तो पहले तोड़ा गया था, मुगलों के समय में तोड़ा गया था। लेकिन वैसे सच नहीं बोलेंगे। अब वो झूठ बोलते रहेंगे कोर्ट में और झूठी गवाही देते रहेंगे, झूठा हलफनामा देते रहेंगे, फिर तो मुकदमा लंबा चलेगा। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू किया जाए। जब तक सभी और क्षेत्रों में लागू हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, कम से कम जहाँ जहाँ ये मठ मंदिर के विवाद हैं, चाहे जौनपुर का अटाला है या भोजशाला है या भद्रकाली का है या पांडुआ का है, जहाँ जहाँ ऐसे केस चल रहे हैं, उनके लिए स्पेशल कोर्ट बनाना पड़ेगा। स्पेशल कोर्ट बना के ये कहना पड़ेगा आप इन विवादों का समाधान 1 साल में करिए। इसका मतलब ये हुआ, अगर 1 साल में भोजशाला का विवाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डिसाइड हो जाए, 1 साल में हाई कोर्ट से डिसाइड हो जाए, 1 साल में सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हो जाए, तो अगले 3 साल के अंदर इस विवाद का अंतिम जो है डिसीजन आ जाएगा। और जब फाइनली सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो जाएगा तो शांति आ जाएगी। नहीं तो जितनी बार तारीख पड़ेगी उतनी चर्चा होती रहेगी, उतने बार बार गवाहों के बयान होंगे, मीडिया में भी चर्चा होगी, इससे अशांति फैलेगी। शांति लाने का एक ही तरीका है, कानूनों को बदला जाए। सभी अंग्रेजी कानूनों को 1908 के सिविल प्रोसीजर कोड के अलावा जितने भी अंग्रेजी कानून हैं सबको बदल दिया जाए। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग अनिवार्य कर दिया जाए, झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए और स्पेशल कोर्ट बना के सारे मुकदमों का फैसला 1 साल में कराया जाए। जिससे कि, क्योंकि मुकदमा ऐसा नहीं कि भोजशाला का जो मुकदमा है वो केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से धार से खत्म हो जाएगा, नहीं, उसके बाद अपील होगी, इंदौर हाई कोर्ट जाएगा, फिर अपील होगी, सुप्रीम कोर्ट आएगा। और कई बार तो ऐसा भी होगा कि हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर देगा, आप फिर एक ये विषय छूट गया, इसको भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फिर से डिसाइड करे, वहाँ से डिसाइड होगा, फिर अपील आई हाई कोर्ट आएगी, हाई कोर्ट कहेगा अच्छा ये वाला मैटर छूट गया, अब इसको भी डिसाइड कर दे। तो मेरा ये कहना है कि जितने भी सवाल हैं वो सारे फ्रेम हो जाएं और एक ही बार में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उनको डिसाइड कर दे। जितने भी सवाल हैं, जितने भी डाउट हैं, वो सारे लिख दिए जाएं, एक ही बार में उसको हाई कोर्ट डिसाइड कर दे, एक ही बार में सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर दे, तो समाज में शांति आएगी। इसलिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करता हूं, इस मामले में खुद पहल करें और देश भर की सभी जिला अदालतों से कहें कि जहां जहां मठ मंदिर का विवाद है उसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाई जाए। जो सीनियर मोस्ट जिले में जो सीनियर मोस्ट जज हो, मेरा तो ये मानना है कि जितने मठ मंदिर के विवाद हैं वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलाने की बजाय या जूनियर जज के यहाँ चलाने के बजाय सीधे सीधे डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ चले। और ज़्यादा करना है तो सुप्रीम कोर्ट ये भी आदेश कर दे कि भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी, जो डिस्ट्रिक्ट जज बैठेंगे वो भी डिवीजन मंच में बैठेंगे, यानी टॉप 2 जज, यानी डिस्ट्रिक्ट जज और उनके ठीक उनके जो जूनियर जज हैं नंबर 2 वाले, ये दोनों जज बैठ जाए। ऐसे हाई कोर्ट में भी मठ मंदिर का विवाद सिंगल जज के यहाँ न चलाएं। नहीं, कई बार ऐसा होगा सिंगल जज के यहाँ डिसाइड होगा, फिर उसकी अपील डिवीजन बेंच में होगी, तो फिर टाइम खराब होगा। हाई कोर्ट में भी मठ मंदिर का विवाद सीधे सीधे डिवीजन बेंच सुने, जिससे दोबारा वहाँ अपील करने का मौका ही न रहे। और सुप्रीम कोर्ट में भी 2 जज सुने या 3 जज सुने, जो भी डिसाइड कर ले, लेकिन 1-1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला करें। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अब समय आ गया है भारत में एक भारतीय धरोहर संहिता बनाई जाए, यूनिफॉर्म हेरिटेज कोड बनाया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन के लिखा भी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा भी है कि जितनी हमारी हेरिटेज हैं, जो हमारी धरोहरें हैं, उनको संरक्षित करना, उनको प्रोटेक्ट करना, ये सरकार की ड्यूटी है। दुर्भाग्यवश उस पर कभी न तो संसद में चर्चा होती है न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होती है। जो हमारे ये भोजशाला है, जो हमारा अटाला है, जो मेरा भद्रकाली है, या हमारा ज्ञानवापी है या पांडुआ है, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, ये हमारी धार्मिक धरोहर है, ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। इन धरोहरों को संरक्षित करना सरकार की ड्यूटी है, लेकिन वो पूरे देश में अलग अलग सरकारें हैं, तो उसका समाधान एक ही है कि एक भारतीय धरोहर संहिता बनाई जाए, तब विवादों का समाधान जल्दी होगा। भारतीय धरोहर संहिता हो, जस्टिस विद इन ईयर हो, झूठ गंभीर अपराध हो, हर जिले में स्पेशल कोर्ट बने, हाई कोर्ट में भी स्पेशल कोर्ट बने, 1-1 साल के अंदर डिसाइड हो, यही अस्थायी समाधान है। नहीं तो 50-50 साल चलेगा। पहले भोजशाला का मुकदमा 10-20 साल चलेगा, फिर ज्ञानवापी के 10-20 साल चलेगा, फिर पता चला कि भद्रकाली का चलेगा, फिर पांडुआ का चलेगा, फिर अटाला का चलेगा, तो मुकदमे कभी ख़त्म नहीं होंगे। एक साथ इसी वर्ष सभी मुकदमे शुरू कर दिए जाए, एक साथ इसी वर्ष सभी जगह की जांच, ASI की जांच करा लिया जाए,
कार्बन डेटिंग करा लिया जाए, सारे एविडेंस इकट्ठे कर लिए जाए, और जब तक मुकदमा डिसाइड नहीं हो जाता है तब तक वहाँ पे दोनों पक्षों में किसी को भी वहाँ जाने की अनुमति न दिया जाए। पूरी तरीके से वहाँ पे सरकार कंट्रोल कर ले।